हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। कैंसर साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। आपका दिसंबर महीने में लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, करियर और हेल्थ हम सब कुछ देखेंगे। ओके, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कैंसर साइन, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। ओके, तो जो भी मैसेजेस यहाँ पे आपसे मिलेंगे, रेजोनेट होंगे, उसे आप रखिएगा। बाकी का मैसेजेस आप लीव द रेस्ट करिएगा, बिकॉज एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं और आपको पता है कि हमारा बर्थ चार्ट कितना बड़ा होता है, जिसके हिसाब से जो भी मैसेजेस आपसे मैच कर जाए, रेजोनेट हो जाए, उन्हें आप रखिएगा। ओके, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉट नोट कैंसर साइन में है, कर्क साइन में है, तो बेशक आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप अपने नेम से भी कर्क साइन को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए ही है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, सेकंड मैरिज के लिए चाहते हैं, डिवोर्सी हैं, स्टूडेंट हैं, करियर के लिए देखना चाहते हैं, तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए ही है। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे। गाइज, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा कि मैं हर बार रीडिंग करती हूँ, जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उन्हें पता होगा कि मैं मंथली रीडिंग किस तरीके से करती हूँ। बट मैं इस बार ये दिसंबर महीने की जो रीडिंग कर रही हूँ, कुछ अलग कर रही हूँ। रीडिंग थोड़ी डीप हो सकती है। यहाँ पे रीडिंग होगी इस साइड में जो मेरे व्यूवर्स हैं, जैसे कि कर्क साइन, यहाँ पे आपकी एनर्जी चेकआउट की जाएगी, और इस साइड में आपके पार्टनर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जी चेकआउट की जाएगी। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स और आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ओके, गाइज, आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जैसा कि मेरे चैनल को ग्रोथ की ज़रूरत है, और आप जो भी लोग हैं, जैसे कि न्यू मेरे चैनल पे अगर आप आए हैं, जो कि हालांकि चैनल पे पहले से हैं, उनका तो मोस्ट वेलकम है ही, लेकिन जो नए हैं, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट होगी और आपके यूजफुल रहेगी, तो आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप लोग मेरे चैनल को अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्रिप्शन दे के चैनल को आगे सपोर्ट करें। सो थैंक यू। यहाँ पे आपके लिए है कर्क साइन द चैरियट। देख लेते हैं यहाँ पे वन मोर कार्ड आपके पर्सन के लिए। वाओ, सन। एंड आप दोनों लोगों के कनेक्शन के लिए यहाँ पे ये कार्ड है द लवर्स। वेरी गुड, वाओ, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी, और तीनों ही कार्ड बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे कार्ड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपके लिए कैंसर साइन, जो कि यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है। जहाँ तक कि मुझे मतलब यहाँ पे इस कार्ड को देख के मैं आपको बताना चाहूँगी, और कुछ इंट्यूशनली हो सकता है कि इस दिसंबर महीने में आप काफ़ी यात्रा करने वाले हैं। काफ़ी कुछ लोगों की लॉन्ग दूरी भी यात्रा हो सकती है, और कुछ लोगों की मुझे जहाँ तक दिखाई दे रही है कि काफ़ी छोटे छोटे कई मतलब ऐसी जगहों पे आप जा सकते हैं जहाँ पे शायद अचानक से आपका मूड बने, अचानक से आपका मन कर जाए और आप वहाँ पे जा सकते हैं। कई जगहों पे मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है आप अकेले ही जाना पसंद करेंगे, शायद अपने आप को हील करने के लिए, अपने माइंड को, दिल को थोड़ा सा सुकून देने के लिए, है ना। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे लग रहा है कैंसर साइन शायद प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर आप अपने प्लेस को चेंज कर सकते हैं, सिटी को चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री ही शिफ्ट हो जाएं, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही, एक बदलाव सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, एंड अगर आपके पर्सन की बात की जाए तो उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अबंडेंस आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाला है, खुशियाँ आने वाली हैं, और हो सकता है कि वो इस दिसंबर महीने से अपनी रूटीन में कुछ चेंज करने वाले हैं, योगा वगैरह करने वाले हैं योगा वगैरह करने वाले। हो सकता है अपनी जो उनकी जो सुबह उठने का जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग को चेंज करने वाले हैं। ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को सजेस्ट भी कर सकते हैं कि हाँ, आप ये चीज़ें ऐसे करो, इस तरीके से करो। हो सकता है अगर आप कांटेक्ट में हैं, अगर जो लोग डील कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में और आप कांटेक्ट में हैं, तो हो सकता है ये आपको ये चीज़ें बता सकते हैं कि आप इस तरीके से चीज़ों को करो। और अगर ओवरऑल कनेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि जो लोग सिंगल हैं उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पे नए ऑफर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो लोग प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है कि कमिटमेंट हो सकता है, आप लोगों को मिल सकता है। सो लेट्स सी, अब मैं सबसे पहले देखूंगी यहाँ पे कैंसर साइन आपके लिए, यहाँ पे आपकी एनर्जी को चेकआउट करेंगे, उसके बाद करेंगे आपके पार्टनर की। ओके, सो लेट्स सी।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो गाइज, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोग जिस टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया करिए, जिससे मैं उस टॉपिक पे आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आऊँगी और उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें ऐड करूँगी जो कि शायद आप लोगों को, जैसे कि लाइक अ गाइडेंस, ठीक है, मैं एक एक गाइडेंस कुछ ऐसी रीडिंग में ऐड करती जाऊंगी जिससे आप लोगों को ये रहे कि हाँ काफ़ी कुछ मतलब आप किस तरीके से लाइफ में अपने डिसीज़न लो और किस तरीके से आगे बढ़ो, उसको करने में काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए ये 2 कार्ड आए हुए हैं जो कि 3 कार्ड हैं, ओके, जो कि सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स, खुद से ही कार्ड आए हैं गाइज, मैंने नहीं लिया है। एंड यहाँ पे है हाई प्रेस्टिस एंड यहाँ पे तीसरा कार्ड है द मून। तो बात अगर की जाए यहाँ पे इन कार्ड्स की गाइज, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कर्क साइन, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कुछ लोगों का तो भाई कर्क साइन आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट में है। इस दिसंबर महीने में मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सा बच के रहिएगा अपने लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको पेन मिलने वाला है, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई थर्ड पार्टी इशू हो जाए फैमिली की वजह से, कास्ट की वजह से, या फिर हो सकता है मीटिंग करना चाहते हैं आप और ये भी, लेकिन कोई ना कोई रीज़न से आप लोगों की बार बार मीटिंग पोस्टपोन हो सकती है, होती हुई दिखाई दे रही है। ये चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि सबसे पहला कार्ड अगर आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स है तो कहीं ना कहीं यही बताया जा रहा है कि आपको आने वाले इस टाइम में थोड़ा सा अवेयर हो जाना है, सचेत हो जाना है। अगर फाइट होने वाली है तो कोशिश करिएगा कि आप अपनी तरफ से थोड़ा सा शांत ही रहिएगा, चीज़ों को बढ़ाइएगा नहीं, क्योंकि अगर इस बार ये चीज़ें अगर हुई, हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें रिपीट होती हैं, इसीलिए मैंने कहा इस बार हो सकता है कि आपके साथ ये रिपीटेड चीज़ें हैं। तो बेशक अगर ये दूसरी बार मौका मिल रहा है, मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में है, शायद इस दिसंबर महीने में उनकी तरफ से आपके साथ मीटिंग होने वाली है और मीटिंग के दौरान आप लोग एक दूसरे के साथ सारी क्लियरिटी क्लियर करने वाले हो, वो अपना पक्ष रखने वाले हैं, आप अपना पक्ष रखने वाले हैं और उसके दौरान हो सकता है आप लोगों की फाइट हो और शायद हमेशा हमेशा के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं जो कि अक्सर करके अभी तक तो ऐसी होती थी ना कि इन एंड आउट वाली कंडीशन थी, लेकिन इस बार बहुत ध्यानपूर्वक बात करिएगा जिससे ऐसी सिचुएशन ना हो कि आपका रिश्ता खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपके भी मन में कुछ ट्रस्ट इशू चल रहे हैं, आपके पर्सन के भी मन में कुछ ट्रस्ट इशू चल सकते हैं और इन सारी चीज़ों को कोई और की वजह से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे द मून का भी कार्ड है। ये जो भी कुछ चीज़ें हो रही है ना ही आपकी वजह से होगा ना ही आपके पर्सन की वजह से होगा, कहीं ना कहीं ये आप लोगों के इर्द गिर्द आप और आपके पार्टनर हो सकता है ऐसे कार्मिक लोगों के साथ जुड़े हैं, या फिर आप लोगों के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो कि आप लोगों को शायद रीयूनियन में नहीं आने देना चाहते, या फिर आप लोग एक साथ रहो ऐसे नहीं आने देना चाहते। उन लोगों को आप लोगों की शायद ये जोड़ी नहीं पसंद है, शायद इस वजह से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के बीच में होती रहती हैं जिसकी वजह से आप लोग ये चीज़ फेस करने वाले हो। तो इस चीज़ से आप थोड़ा सा बचिएगा। जो भी कोई ट्रस्ट इशू हो, जो भी कोई इशू हो, सामने से क्लियर करो, किसी की सुनी सुनाई पे आप लोग बातें मत बढ़ाइएगा। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देखा जा रहा है कि अभी रिसेंटली शायद जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, जो लोग सिंगल हैं, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है। अभी कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है कि कोई भी आपकी लाइफ में आ रहा है और आप तुरंत उसके लिए पहल कर दो। अभी थोड़ा सा आपको शांत रहना है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जो लोग ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हैं और प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, तो बेशक आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के सिबलिंग्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कास्ट या फिर फैमिली भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोगों में बार बार इन एंड आउट होता है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का मुझे जहाँ तक यहाँ पे लग रहा है कि अगर आप किसी वर्क फील्ड में हैं, आपका मुझे बिजनेस दिखाई दे रहा है, वो भी लैंड या फिर रियल इस्टेट या फिर कोई ट्रैवलिंग जैसी, हो सकता है कि आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो। तो आप लोग इस दौरान में काफ़ी ज़्यादा बाहर रहते हैं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, वो भी चीज़ें इशू हो सकती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे द लवर्स। देखिए यहाँ पे आप लोगों के कनेक्शन में भी द लवर्स का कार्ड था और यहाँ पे है द टावर, ओके, एंड यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड अंडरनीथ कार्ड देख लेते हैं क्या है आपके लिए। यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके फाइन। सो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कर्क साइन,
आपके लिए जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहले मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो लोग किसी का वेट कर रहे हैं। किसी का वेट इन द सेंस आप मैरिड भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड से दूर हैं, अपनी वाइफ से दूर हैं, या फिर आप अपने लाइक फैमिली में हैं, आपके हस्बैंड किसी वर्क की वजह से कहीं बाहर हैं, या फिर आप दोनों लोग वर्क करते हैं। आप लोग हो सकता है कि बिजनेस वुमेन हो सकती हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, तो हो सकता है आपके वर्क की वजह से आप लोग दोनों लोग दूर रहते हैं। और शायद इस टाइम पे मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है दिसंबर महीने में आप लोग मिलने वाले हो काफ़ी लॉन्ग टाइम से। ये तो उनके लिए हो गया जो मैरिड है, ओके। और कुछ लोगों का मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि जो लोग सेपरेटेड थे, ऑलरेडी आप इनसे सेपरेटेड थे किसी न किसी फैमिली इशू की वजह से। ध्यान से सुनिएगा गाइस, फैमिली इशू की वजह से अगर आप सेपरेटेड थे और अगर आप इनका वेट कर रहे थे, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग 1 साल से वेट कर रहे हैं, 1.5 साल से वेट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है इसी 2021 में आप इनसे मिले और इसी 2021 में ही आपका इनके साथ सेपरेशन हो गया। 8 महीना, 9 महीना, 6 महीने। तो उनके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने में एक बहुत बड़ा चेंज आपको दिखाई देगा, एक टावर मूवमेंट आएगा, और उस चेंज की वजह से जो भी कुछ आपके मन में या फिर आपके पास जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलने वाली हैं जो शायद आप मिसअंडरस्टैंड में थे, किसी ने आपको मिसकम्युनिकेट किया था आपके पार्टनर के लिए, वो भी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो भी कुछ हुआ है गाइस आप लोगों के साथ, जो भी कुछ हुआ है ये होना ही था, क्योंकि ये तय था, पहले से तय था, ये आपकी डेस्टिनी में था, ये आपका कर्मा था, आपको ये कर्मा पे ही करना था, ठीक है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैंसर साइन, अगर आपने अपने पार्टनर से कट ऑफ किया था, आप अपने पार्टनर से शायद उनको आप एक्शन के लिए बोल रहे थे, कमिटमेंट के लिए बोल रहे थे, या फिर वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, तो शायद इस वजह से बार बार उनका ये आना जाना और आपको ब्रोकन हर्ट करना, शायद इस वजह से आपने ही उनसे कट ऑफ किया है, आपने उन्हें नो कॉन्टैक्ट जोन में कर दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस महीने में आप उन्हें बहुत ज़्यादा स्पाई करने वाले हो, स्टॉक करने वाले हो, या फिर उनसे मीटिंग भी करोगे, बहुत ज़्यादा बेचैनी सी आपको होगी तो आप उनसे मीटिंग भी करोगे, लेकिन एक स्टेबिलिटी वाली कमिटमेंट आप उन्हें नहीं दोगे। शायद जो कमिटमेंट आप उनसे चाहते हो वो शायद अभी भी आपको ना मिले, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रहे हैं। और वो चीज़ें तो अब हम तभी देखेंगे जब हम आपके पर्सन की एनर्जी को चेकआउट करेंगे, ओके। बात अगर की जाए यहाँ पे गाइज आप लोगों के करियर के अकॉर्डिंग, तो करियर के लिए मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कुछ लोगों को शायद आप जहाँ पे वर्क करते हैं, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट फील्ड हो, चाहे वो आपका कोई भी वर्क हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद आप जितना एफर्ट लगाते हैं अपने वर्क में, ठीक है, आप जितना एफर्ट लगाते हैं अपने वर्क में, शायद उसका आउटपुट आपको ना मिलके किसी और को उसका श्रेय जाता है। तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा आपको मूड स्विंग्स हो सकता है और कहोगे कि मैं इतना मेहनत और इतना प्रयास कर रहा हूँ, मुझे उसका आउटपुट क्यों नहीं। तो ये भी चीजें हैं, और शायद इसी महीने में आपको उस इंसान का पता भी चलेगा कि कौन आपके साथ ये पार्शियलिटी कर रहा है, ओके। ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपको कोई ना कोई यहाँ पे सपोर्ट भी करे, आपके ऑफिस में आपके कोलिंग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, जो कि आपको काफी सपोर्ट भी करेंगे। यहाँ पे ये भी चीजें दिखाई दे रही हैं। ट्रांसफर कुछ लोगों का होने वाला है और कुछ लोगों का होते होते रुक भी जाएगा, ये भी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ओके। तो ये चीजें गाइज आपके लिए हैं। एंड देख लेते हैं अब आपके पर्सन के लिए कि उनका क्या है यहाँ पे एनर्जी, और फिर उसके बाद देखेंगे एक्शन कि आप क्या एक्शन लेंगे इस दिसंबर महीने में अपने पार्टनर के लिए, और उनका क्या एक्शन होगा आपके लिए, ओके। सो लेट्स सी 3 more time, 2 more time. Thank you universe, thank you so much. ओके, यहाँ पे ये कार्ड्स आए हुए हैं। सबसे पहला कार्ड है स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कप एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। और भी देख लेते हैं। यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है हैंगमैन, यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ कप, ओके फाइन। सो गाइज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी सबसे पहले कैंसर साइन आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियां। तो राशियां हैं यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, वाटर साइन की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी है, एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी है, एरिस एंड लियो की भी एनर्जी आ रही है। स्ट्रांगली यहाँ पे लियो की एनर्जी भी है, ओके। सो यहाँ पे देखी जाए, अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को हो सकता है हेल्थ इशू कुछ अगर चल रहे होंगे तो इस महीने में उससे उनको छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है।
अगर हेल्थ कोई भी इशू थी, हेल्थ से इशू उनके घर में, परिवार में, जिसकी वजह से शायद वो परेशान रहते थे, आपको समय नहीं दे पाते थे, तो इस टाइम पे वो ये इस चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा। कुछ लोग, अगर जो लोग लाइक आपका नया रिलेशनशिप था और आपने अपना लव इन्हें कन्फेस नहीं किया था, इन्होंने आपको नहीं किया था, और आपने शायद, कुछ लोगों ने शायद इन्हें बोल दिया था और इनकी तरफ से आपको वेटिंग था, तो शायद ये आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, लव अपना कन्फेस करने वाले, ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को अगर आपके मन में ये चीज़ें आ रही हैं कि ट्रस्टेबल, लाइक आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं, आपको लगता है कि आपके पार्टनर ट्रस्टेबल नहीं है, वो आपसे चीट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, और आपका मन बार बार इस चीज़ पे बता रहा है कि हाँ इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, कुछ ऐसी चीज़ें बार बार आपका मन कह रहा है, तो बेशक आपको इस महीने में इनके बारे में पता चलने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि ये बताता है कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में अगर ये एक चीटर है तो आपको पता चल जाएगा, और अगर ये नहीं चीटर है, आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर कोई है ऐसा इंसान, ठीक है, अगर कोई ऐसा इंसान है जो आप दोनों को नहीं चाहता कि आगे बढ़ो, तो वो इंसान का आपको पता चल जाएगा। ओके, कुछ लोगों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइज, सॉरी गाइज, बैकग्राउंड वॉइस अगर हो तो उसके लिए। और गाइज आप लोग, हालांकि बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि इस महीने में आप लोगों का, कुछ लोगों का नो कांटेक्ट जोन होने वाला है, इसीलिए संभल के थोड़ा, जो लोग प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी, अगर प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं तो थोड़ा सा बहुत केयरफुली बात करिएगा, गुस्से को अपने काबू रखिएगा, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट जोन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपसे नो कॉन्टैक्ट जोन कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, तो बेशक आपको बच के रहना है, ठीक है। और कुछ लोग, जो लोग ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये आपसे बात कर ले, कब तक बात हो जाएगी, तो थोड़ा सा भी आपको और वेट करना है, क्योंकि अभी आपके पार्टनर हैंगमैन की एनर्जी में है, और ये वो लोग हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में है, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी, या फिर ये वो लोग भी हो सकते हैं, कुछ लोग, अगर आप चाहते हैं कि आपको लव अपना कन्फेस करें, आपको कमिटमेंट दें, खासतौर पे ये वो लोग हैं जो लोग सिंगल थे, जिनका अभी एज 22-30 अंडर है, जिनका भी न्यू रिलेशनशिप है, और आप कमिटमेंट को वेट कर रहे हो, तो थोड़ा सा भी ये टाइम लेंगे एक्शन लेने में, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 1 वीक हो सकता है कि ले लें, लेकिन इसी महीने में, ठीक है, दिसंबर के ही महीने में हो सकता है, लास्ट वीक या फिर आफ्टर 15 डेज ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को हो सकता है आपके पार्टनर को, मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है, अगर गवर्नमेंट फील्ड से तैयारी कर रहे हैं तो इनको अचानक से बहुत बड़ा प्रमोशन दिखाई दे रहा है मिलता हुआ, इनको अचानक से कुछ एक हाई अथॉरिटी की पोस्ट अचीव कर रहे हैं, और या फिर अगर ये बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसमें इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों की ट्रैवलिंग होगी, इनकी भी आपकी ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और कुछ लोग हो सकता है कि अपने करियर के अकॉर्डिंग या फिर अपने रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग यात्रा करेंगे, और ये यात्रा इनके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद होगी, मतलब काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे गाइस कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं इस दिसंबर महीने में, ओके। और फिर उसके बाद, जस्ट मिनट, फिर उसके बाद आपका भी देखेंगे कि आप क्या एक्शन लेंगे। सो गाइज, थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये महीना, थोड़ा सा आप लोग सचेत रहिएगा कमिटमेंट करने में, या फिर जब भी आप लोगों की कम्युनिकेशन हो तो थोड़ा सा हिसाब से करिएगा। अगर सपोज दैट सामने वाला बोल भी रहा है तो ज़्यादा बातों को इशू करने की कोशिश नहीं करिएगा। द डेविल, ओके। और यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज, ये आपके पार्टनर की तरफ की एनर्जी है, अंडरनीथ है जस्टिस। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग तो हैं यहाँ पे ऐसे जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं, और मैरिड होते हुए भी आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, और ये सेपरेशन हुआ है शायद फैमिली की वजह से, करियर की वजह से, किसी न किसी थर्ड पार्टी की वजह से, जो कि दिखाई दे रहा है कि अभी भी आपके पार्टनर 2 लोगों के बीच में स्टक है, चाहे वो फैमिली है या फिर आप है, अभी भी वो स्टक रहने वाले हैं, एक्शन नहीं लेने वाले। ये मैसेज है उनके लिए जो लोग मैरिड हैं और सेपरेशन में है, ओके। अब बात करें जो लोग अनमैरिड हैं, आप भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, और आप इनका वेट कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, तो अभी भी गाइज ये आपको कमिटमेंट नहीं देने वाले, अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चलेगा, ज़्यादा नहीं। मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि इस दिसंबर के महीने में 15 डेट तक शायद इनकी एनर्जी ये स्टक रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि आपकी तरफ एक्शन ले, लेकिन हाँ, मीटिंग नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, ये हो सकता है कि आपसे ये कॉल कर ले, मैसेज कर ले, ओके। किसी दूसरे नंबर से भी कर सकते हैं, या फिर फेक आईडी से भी कर सकते हैं। और आपका एक्शन अब देख लेते हैं, आप क्या लेना, 2 ऑफ सोर्ड्स। वाओ, दोनों लोगों की एनर्जी सिमिलर है। देखिए गाइस, आप लोग देख रहे हैं, अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आप भी अपने करियर में ही मतलब कि व्यस्त हैं, और कहीं ना कहीं ये भी हैं, और हो सकता है करियर की भी वजह से शायद आप लोगों के बीच में दूरियां भी हैं।
आप लोग चाहते हैं शायद, या फिर फैमिली चाहती है कि पहले आप लोग करियर भी स्टेबल करो, फिर उसके बाद अपने फ्यूचर को। तो कहीं ना कहीं आपके भी साथ यही चीज़ है कैंसर साइन, कि आप भी दो चीज़ों के बीच में स्टक हैं डिसीजन लेने में इनसे। अगर आप भी इनके साथ सेपरेशन है और आपको भी ट्रस्ट इशू है, तो 2 ऑफ सोर्ट्स देखिए वही कार्ड है, दोनों लोगों की एनर्जी सेम है। तो आप भी इनकी तरफ अभी एक्शन नहीं लेने वाले हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग सिंगल हैं, जिन लोगों की लाइफ में न्यू रिलेशन है, और या फिर जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, ओके, तो आप इन्हें अपना लव कन्फेस करना चाहते हैं या फिर कमिटमेंट देना चाहते हैं। आप अपनी तरफ से इन्हें कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप है। तो बेशक कुछ लोग यहाँ पे कमिटमेंट दे देंगे इस महीने में, ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, सो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस, कि आपका क्या मैसेज है आपके पार्टनर के लिए और उनका क्या मैसेज है आपके लिए। ये मेरे हैंड राइटिंग मैसेजेस हैं गाइस, देखते हैं। यहाँ पे मैं 50-50 कर लेती हूँ और देखते हैं क्या है ये मैसेजेस जो होगा आपकी तरफ, ये आप देना चाहेंगे ये मैसेज अपने पर्सन को। ओके, और ओके, अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे फैमिली प्लस करियर। ओके, तो गाइज यहाँ पे है आपके लिए, देख लेते हैं। फैमिली प्लस करियर हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली प्लस करियर दोनों एक साथ उनको गुड न्यूज मिले, किंग एंड क्वीन। तो आप लोगों को हो सकता है काफी अच्छा आप लोगों का रिलेशनशिप बन सकता है। लाइक अगर आप लोग एक दूसरे को डील कर रहे हैं तो हो सकता है इस महीने में कमिटमेंट दे दे और आप लोगों की शादी हो जाए, क्योंकि किंग एंड क्वीन है। हो सकता है आप लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। यहाँ पे है यू हैव अ पावर, तो आप इन्हें बोल रहे हैं कि इनके पास पावर है, ये कोई भी अगर एक्शन लेंगे तो वो एक्शन राइट होगा। यहाँ पे है योर डेस्टिनी, तो बेशक ये बोल रहे हैं आपके पार्टनर, आप इन्हें बोलना चाहते हैं कि आप इनकी डेस्टिनी हो। ओके, आप लोग ये उनको बोलना चाहते हैं। यहाँ पे है गुड कर्मा, गुड कर्मा करिए गाइस। और यहाँ पे है यूनिवर्स फॉरवर्ड मैसेज, यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ साइन मिलेंगे। और यहाँ पे है सोल पर्पस, आपको जानना है कि आपका सोल पर्पस क्या है। यहाँ पे एंसेस्टर मैसेज, आपको आपके पूर्वजों की तरफ से कोई मैसेजेस मिल सकते हैं, ड्रीम में आ सकते हैं, उसका मतलब जानिएगा, गूगल कर लीजिएगा। यहाँ पे है कार्मिक रिलेशनशिप, तो कुछ लोगों के रिलेशनशिप में कार्मिक रिलेशनशिप से हो सकता है आप डील कर रहे हैं, या फिर आप लोगों के इर्द गिर्द कार्मिक रिलेशनशिप है जिसकी वजह से आप लोगों का बार बार आपके पर्सन के साथ फाइट होता रहता है, जो कि मैंने पहले ही बोला था कि वही क्लिनजिंग हो रही है, मैंने पहले ही बोला था। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे भी अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे रिंग सेरेमनी, तो कुछ लोगों की यहाँ पे रिंग सेरेमनी होने वाली है। वाओ, वेरी गुड। और यहाँ पे है हैप्पी हैप्पी हैप्पी, आपको हैप्पी आप लोग हो जाएंगे। एंड यहाँ पे है लिसन योर इंट्यूशन, एंड यहाँ पे है कुछ नंबर, आप ये नंबर देख लीजिए 11, 17, 18, 22, 26 एंड 9। एंड यहाँ पे है एक्शन टाइम, और यहाँ पे है शिव शक्ति, और यहाँ पे है मनी। मनी मैंने बोला ही था, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को मनी मिलने वाला है। यहाँ पे योर डेस्टिनी, डेस्टिनी है आपकी इनसे, इनकी आपसे। अगर आपको ये लगता है कि आपकी डेस्टिनी में है कि नहीं, तो बेशक है, क्योंकि दोनों के साइड रिकंसिलेशन गाइज। तो आप लोग अगर रिकंसिलेशन का वेट कर रहे हैं तो बेशक आपका इनके साथ इस महीने में रिकंसिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।